हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। खुश रहो, कैसा भी दिन हो खुश रहना चाहिए। जब सुबह की शुरुआत खुशी से होती है तो पूरा दिन खुशी खुशी ही निकलता है। और जब हम लोगों का तो बस शाम से सुबह तक एक ही टेंशन रहती है, काम की। शाम को भी सोचना होता है कि सुबह उठ के हमें ये करना है, वो करना है। और शाम को फिर और सुबह उठ के शायद जो शाम को सोचे वो ना करें, लेकिन फिर से दूसरा सोचना होता है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। तो शाम को सोचा था कि बनाएंगे, सुबह बनाएंगे आलू शिमला मिर्च, लेकिन सुबह होते ही फिर हमने सोचा आलू बनाएं या सोयाबीन रखी थी और पापा को हमारे पसंद है सोयाबीन। तो फिर हमने मम्मी से पूछा तो मम्मी बोलने लगी सोयाबीन बना लो, शिमला मिर्च शाम को बना लेना। तो फिर हमने शिमला मिर्च फिर नहीं बनाया था और बना लिए थे, बनानी है हमें सोयाबीन। तो उसी की तैयारी में लग गए थे। सुबह ही उठते ही पहले ही भिगो के रख दिया है, क्योंकि जब सोयाबीन अच्छे से भीग जाता है तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और टाइट रहता है तो फिर इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। और फिर इसके बाद हमने झाड़ू वगैरह लगा लिया है और आयुष की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं आज से। तो हमने सुबह से नहा कर भी आ गए हैं, इधर तैयार भी होने लगे हैं। थोड़ा सा हाथ पैरों में जा रहे हैं, पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद फिर बनाएंगे खाना। वैसे तो सुबह नहा लेते हैं, जब तक छुट्टियां रहती तब तक हम सुबह नहा लेते हैं। और जब छुट्टियां ख़त्म, वैसे जब स्कूल होता है उसका तभी नहीं नहा पाते हैं। और लेकिन जब तक छुट्टियां रहेंगी तब तक ऐसा ही चलेगा, सुबह नहा लिया करेंगे जल्दी। लेकिन जब खाना जल्दी बन जाता है तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत देर हो गई है, आज खाना नहीं बना है। तो अभी जा रहे हैं फटाफट से खाना का बस ध्यान में बस वही है कि जल्दी से जाएं, खाना बनाना है, आज काफ़ी लेट हो गया है। तो सोयाबीन को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, फ्राई करने के बाद निकाल लिया है प्लेट में। और अब प्याज भूंज लेते हैं। और वैसे तो सोयाबीन ऐसे भी बना लिया जाता है, फ्राई ना करो लेकिन हल्का सा फ्राई कर दो तो फिर ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और हमने आज इसमें आलू भी नहीं डाले हैं, आलू डाल दो तो फिर इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना मतलब ऐसे खाली सोयाबीन बनाओ। तो आलू नहीं डाला था हमने और ऐसे ही बनाया है। तो हमने सोयाबीन की बड़ी हल्की हल्की बिल्कुल से फ्राई की है, जिससे टाइट ना हो। और फिर हमने डाल दिए हैं मसाले जो भी हैं और बाकी हमने सोयाबीन डाल दिया है। और इसको हमें बिल्कुल धीमे धीमे पकाते हैं, जब भी पकाते हैं। और अगर पास में ही रहते हैं तो हम इसको ढकते नहीं हैं, क्योंकि अगर ढक दो तो इसका मसाला जो भी है सारा ऊपर प्लेट में लग जाता है और फिर उतना अच्छा स्वाद नहीं रहता है। सोयाबीन को जब भी बनाते हैं तो हम हमेशा बिल्कुल धीमी ही आंच में बनाते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा पकाओगे देर तक, तभी अच्छा इसकी जो तरी है तभी अच्छी लगती है खाने में। तो सब्ज़ी हमने इंडक्शन पे छोंक दी है, ढक के आ गए हैं, बिल्कुल धीमा कर दिया था कि बिल्कुल उबाल से ना आए सब्ज़ी में, हल्के हल्के से पकती रहे, क्योंकि उबाल आएगी तो सारा मसाला और तेल बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देगा। बस वही है कि पीला पीले से सब्ज़ी लगेगी, खाने में इतना अच्छा कलर भी नहीं है और स्वाद भी नहीं रहेगा। और फिर आ गए हैं इधर हम तब तक आटा की तैयारी करने के लिए। तो आटा छान लिया है, आटा लगा के रख देते हैं, तब तक हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो रोटियां बनाएंगे हम यहीं पर चूल्हे के पास में। और वैसे भी यहाँ पर ये मन करता है खाना बनाने का, अंदर तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इन दिनों में और वैसे भी अंदर अंधेला भी रहता है। और आज रोटियां बनाएंगे मोटी वाली, क्योंकि सोयाबीन की सब्ज़ी है रसा वाली, तो सब लोग मोटी वाली ही रोटियां खाएंगे। और थोड़ी सी बना लेंगे दोपहर के लिए पतली वाली, क्योंकि सुबह जब बनाओ तो गरम गरम ही मोटी वाली रोटी अच्छी लगेंगी। और दोपहर में अगर रखी है ठंडी हो गई तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। और तवा हमारा ज़्यादा गर्म हो गया था तो थोड़ी देर के लिए हमने हटा दिया था, जिससे थोड़ा सा हल्का हो जाए और फिर बनाए रोटियां। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी तवा तेज़ रहेगा तो फिर रोटी अच्छी नहीं बनेगी, खाने में भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगने वाली है। तो हमने बना ली है। आज सारी रोटियां बनाएंगे मोटी वाली और इसके बाद में करेंगे साफ़ सफाई जो भी है यहाँ की। तो अभी इन दिनों में जब चूल्हे के पास में कूड़ा नहीं फैलता है, बहुत ही कम फैलता है कूड़ा, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई मतलब सब्ज़ी बनती नहीं है तो कूड़ा नहीं फैलता है। और तब तक हमारी चाची जी आ गई थी दूध लेने के लिए दादी को, उनके यहाँ दूध नहीं होता है इन दिनों में। तो आए सुबह ही पी चुके थे, बाकी बचा है उसको रख देंगे फ्रिज में और उनको दूध दे देते हैं जाके, क्योंकि दादी हमारी तबीयत भी इन दिनों में ठीक नहीं रहती है वैसे भी। और
उम्र का भी काफ़ी टाइम है, मतलब ज़्यादा ही उम्र है उनकी। तो अभी थोड़ा बहुत दूध में रोटी मिस के खा लेती हैं, दांत भी नहीं है। और तो हमारे यहाँ जब से दूध होता है तो उनके लिए रोज़ ही जाता है 1 गिलास। बाकी उनके जो चाची के लड़के हैं वो नहीं खाते हैं दूध, लड़के और लड़की है जो चाची की। तो आज हम छत पे लेटे थे, नीचे वाली छत पे, और खाना बनाने लगे। हमें बिस्तर की याद ही नहीं रही। तो जब खाना बना के आए थे तब आए थे बिस्तर उठाने के लिए, और इतनी ज़्यादा धूप हो गई है। और आज हवा बहुत तेज़ चल रही थी, रात में भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, सुबह भी इतनी तेज़ चल रही थी कि बिस्तर उठाने में सारा इधर उधर साड़ी बार बार उड़ के जा रही थी। तो हमने कहा पहले बिस्तर उठा के रख देते हैं, नहीं तो धूप में पड़ा रहता है तो बिस्तर इन दिनों में बिल्कुल ही गर्म हो जाता है और अच्छा मतलब फट जाता है बिल्कुल से, और रात में फिर लेटने का मन ही नहीं करता है उसमें। तो हमने बिस्तर का काम तो सुबह ही ख़त्म करना होता है। और इधर फिर हम आ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन हमारे सारे मंज गए हैं, बस धुलना बाकी रह गया है। तो सारे बर्तन धुल के रख देंगे और फिर अंदर की साफ़ सफाई करेंगे जा कर के, क्योंकि अंदर अभी नहीं गए हैं। तो अंदर का भी झाड़ू पोछा जो भी करना है वो करेंगे। तो आज हम बेड के नीचे तक पोछा लगाएंगे। सोचा था कि जिससे कि बेड के नीचे हाथ नहीं पहुंच पाता है तो वहां तक पोछा नहीं लग पाता है। तो आज हमने सोचा है आज बेड के नीचे भी पोछा लगाना है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लगाएंगे पोछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। झाड़ू तो लग जाती है लेकिन पोछा नहीं लग पाता है। तो फिर हमने डंडे से कपड़े को अंदर किया था, और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी इसके अंदर से जब हम पोछा लगा रहे थे। तो पूरे ही बेड के नीचे दोनों तरफ से हमने इसी तरीके से कपड़े में फांस के पोछा लगाया था। और फिर हमने सोचा चलो आज हम ऐसे ही लगा के देखते हैं, लेकिन जितना अच्छा हाथ से पोछा लगता है उतना अच्छा नहीं लगता है ऐसे, कितना भी कुछ हो। तो हमने पहले लगाया आधे कमरे में, तो हमने ऐसे ही लगा दिया, पहले बेड के नीचे लगाया और उधर से लगाते हुए आए। तो हमने कहा चलो खड़े खड़े लगाते हैं, लेकिन फिर नहीं बन रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो अब आदत है हाथ से लगाने की, तो फिर हमने फिर पूरे में फिर बैठ कर ही लगाया था। और यहाँ लगा रहे थे, टाइम भी काफ़ी लग रहा था, लेकिन और इतना अच्छे से साफ़ भी नहीं हो रहा था। तो जब हाथ से लगाने लगूँ पोछा तो फिर मन नहीं करता है वैसे। तो फिर हमने हाथ से ही लगाया था पूरे में पोछा, बाहर भी हाथ से ही लगाया था। लेकिन बेड के नीचे सफाई हो गई थी अच्छे से, ये हमको आराम हो गया था। और कपड़े आयुष के रखे थे, तो हमने कहा छुट्टियां शुरू हैं, अब कपड़े इनको प्रेस करके रख देते हैं, नहीं तो दाग भी पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो प्रेस करके और इनको हम अलमारी में रख देंगे। तो ऐसे तो मिट्टी धूल मिट्टी होती रहती है, तो हम डब्बे में कपड़े करके रखते हैं। और इधर और भी कपड़े पड़े हैं, तो हमने कहा इनमें भी प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें जाना है अपने मायके। तो उसकी भी तैयारी हमारी शुरू हो गई है, क्योंकि अब हम जल्दी से ही जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि अभी छुट्टियाँ ज़्यादा दिन की तो मिली नहीं हैं, मतलब लास्ट मई आ गया है और फिर जल्दी से ही आना होगा, क्योंकि अगर जल्दी से नहीं आएंगे तो फिर से उनकी स्कूल की तैयारी है और पैसा लगता है। तो फिर ऐसा है कि स्कूल की छुट्टी ना हो तो ही अच्छा है। तो अभी गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने कहा तब तक हम चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ मतलब मायके की खुशी ही कुछ दूसरी होती है, और वहाँ जितना आराम होता है उतना आराम यहाँ नहीं मिलेगा। और अंदर रह रह के मन भी बहुत ज़्यादा ऊब जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अंदर रहने से बहुत ज़्यादा मन उब जाता है। और आप लोग देखते हैं कि हम कहीं तो जाते नहीं हैं घर से बाहर, घर में ही रहते हैं। तो बहुत जब टाइम होता है जाने का तो बस ऐसा लगता है कितनी जल्दी बस घर से निकले, पहुंच जाए वहाँ पर। और इधर फिर हमारे शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो हमने आज शाम को बनाया था आलू और शिमला मिर्च, सुबह बनाई थी सोयाबीन, और इतने टाइम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल कटोरी में काट के रख लिया था, और प्याज वगैरह सब तैयार कर लेंगे। और पहले सारी तैयारियां की थी, तो लाइट आई थी काफ़ी देर में, तो हमने कहा तब तक तैयारियां कर लेते हैं। तो आलू सब्ज़ी कट करके रख लिया था, आटा भी लगा के रख लिया था, और हमने चूल्हा जला दिया था, रोटी भी बनाने लगे थे, तब आई थी लाइट। तो उसके बाद में हमने सब्ज़ी छौंका था, लेकिन जल्दी क्या है कि जब तक रोटियां बनी थी तब